आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशिश शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के बाद अब उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जाएंगी। साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए हर एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उत्तराखंड सभी जिलाधिकारियों, ईआरओएस और बीएलओस को निर्देश दिए गए हैं कि वो मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाएं तथा लोगों को एसआईआर जानकारी दें। पहले चरण में प्रदेश की मौजूदा मतदाता सूची में शामिल ऐसे मतदाताओं की पहचान की जा रही है जिनकी उम्र 40 वर्ष तक है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। इन्हें सीधे बीएलओ ऐप के माध्यम से मैप किया जाएगा। वहीं 40 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिनका नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं है, उनकी मैपिंग माता पिता या दादा दादी के आधार पर प्रोचनी कैटेगरी में की जाएगी। 2003 की मतदाता सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है ताकि नागरिक स्वयं भी अपने या अपने परिवार के पुराने रिकॉर्ड देख सके। वहीं 2003 की सूची के आधार पर मतदाताओं की पहचान को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का मानना है कि ये सब जनता को दस्तावेजों के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा पहले से ही मतदाता सूची से नामों को लेकर इधर उधर करने में माहिर है। देखिए रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग सालों में इससे पहले 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में साल 2003 में एसआईआर किया गया था। आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे आयोग का उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथ के सापेक्ष 4,155 बीएलए की नियुक्त है। सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता तुरंत मिल सके। वहीं विपक्ष ने एसआईआर को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का मानना है कि ये सब जनता को दस्तावेजों के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा पहले से ही मतदाता सूची से नामों को लेकर इधर उधर करने में माहिर है। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज़ एक पन्ना मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज़ संपर्क करेगी बीएलओ। ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो बीएलओ सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, क्या हुआ है। साथ साथ में हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल जो हमारी पार्टियां हैं जनपद राज्य में, उन सभी पार्टियों से हमने चर्चा किया, उनसे बैठक भी किया, इससे पहले भी किया हुआ है और उनसे अनुरोध किया था कि आप जो है अपने अपने जनपद अंतर्गत अपने अपने बूथों पर जो है आप एक बीएलए कर सकते हैं, बूथ लेवल एजेंट, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। एसआईआर का क्या मतलब होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब आप वोटर लिस्ट को अच्छी तरह से उसकी सफाई करते हैं, मगर सफाई उनकी होती है जो मृत हो गए, उनके नाम हट गए। मगर यहाँ पर जो नागरिकता का एक एंगल ले आए हैं, जिस तरह से लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो चिंताजनक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूँ, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परिवर्तित समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या, अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर भाजपा ने भी कांग्रेस पर हल्ला बोला और कहा कि कांग्रेस लगातार बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रही थी। बंगाल में भी वो ऐसा ही आरोप लगा रही थी। अब बिहार के चुनाव परिणाम में साफ पता चलता है कि कांग्रेस के इस नारे ने खुद उनको ही नुकसान होने जा रहा है। एसआईआर में वही लोग बाहर हो रहे हैं जो कि अवैध रूप से दो जगह अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। यह सभी अवैध वोटर हैं। इनमें से बांग्लादेश से आए वो लोग हैं जो कि अवैध रूप से अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सत्ता अपनाने को लेकर एसआईआर से बौखला गई है। इसको लेकर
एआईसीसी सदस्य करण महारा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानसभाओं में एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया, जिससे भाजपा की नीयत पता चलती है। आगे उन्होंने कहा कि जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना अभी से शुरू कर दिया। विपक्ष के जो नजदीक के लोग हैं उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को लिस्ट भेज रहे हैं ताकि उनके नाम काटे जा सके। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पहले ही बहुत दागदार है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में आज काम कर रहा है। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने एसआईआर में पारदर्शिता से काम करने की सलाह निर्वाचन को दी। उस सरकार के दबाव में कोई काम ना करे। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए? ऐसा कोई भी करता नहीं और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आई भी नहीं है। देखिए, संपूर्ण देश भर में जो अभी एसआईआर हुआ है उसका केवल और केवल कारण ये है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध मतदाता इस देश का वोटर न बने, तो उसके वजह से विशेष पुनरीक्षण उसका किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस हमेशा की तरह ही इसको भी एक नकारात्मक रूप में देखने लगी है और जिस प्रकार से अभी एसआईआर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है वो कांग्रेस अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम कर रही है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को एक ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर तैयारियों की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन समन्वय बनाकर चल रहा है ताकि भविष्य में कोई फिर बड़ी गलती ना हो। यही वजह है आप सभी जिलाधिकारी, ईआरओएस और बीएलओस को निर्देश दिए गए हैं कि वो मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाएं तथा लोगों को एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दें। इसके अलावा हर जिले और ईआरओ कार्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है ताकि मतदाताओं को सत्यापन, नाम जोड़ने या किसी त्रुटि के समाधान में तुरंत सहायता मिल सके। निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंच समन्वय और संवाद अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि आगामी एसआईआर प्रक्रिया सुचारू, निष्पक्ष, बिना किसी असुविधा के पूरी हो सके। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। और खबर देहरादून से है, जहां पर 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्षी के नेता राहुल गांधी के वोट चोर गली छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और उत्तराखंड संगठन भी तैयारी में पूरी तरह सक्रिय है। रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने सभी जिलों और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बैठकों का दौर शुरू किया है। लक्ष्य राज्य से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाना। संगठन अब बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहा है ताकि रैली में उत्तराखंड की मजबूत भागीदारी दिखे। राहुल गांधी की रैली भाजपा सरकार पर कांग्रेस के बड़े राजनीतिक वार के रूप में देखी जा रही है और अब पूरा जोर भीड़ जुटाने पर है। इसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरत सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 14 तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफी नजदीक है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हम रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बहुना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग
प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो। खबर हरिद्वार से, जहां पर जिले के आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलेश्वर कॉलोनी में हाथियों का रुद्र रूप देखने को मिला, जहां मकान सहित आसपास के घरों में तोड़फोड़ की गई है। अचानक हुई इस घटना से लोग नींद से उठकर दहशत में बाहर निकल आए हैं। लगातार आबादी क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश और नुकसान से स्थानीय निवासियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं परिवारों के लिए अब हर रात का सुकून खतरे में पड़ चुका है। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट आरोप है कि वन विभाग की सुस्ती और समाधानहीन व्यवस्था के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल द्वारा मस्जिदों और मदरसों में मंदिरों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग के बाद मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। सांसद का कहना है कि सुरक्षा के मानकों में धार्मिक स्थल को अलग नहीं रखा जा सकता, इसलिए मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा सभी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। हरिद्वार के महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने गोविल की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सीसीटीवी सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य होना चाहिए और हर धार्मिक स्थान पर लगने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव है और अपराध की स्थिति में पुलिस की जांच में बड़ी मदद मिलती है। उपेंद्र प्रकाश ने सभी धर्म गुरुओं और राज्यों की सरकारों से भी अपील की है कि बिना भेदभाव सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। रामायण काल के सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने राम का चरित्र निभाया और मेरठ से लोकसभा के सांसद अरुण गोविल जी की जो चिंता है वो इस देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है और पूरे देश में उन्होंने जो एक सवाल किया है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में कैमरे लगे हुए हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। तो मस्जिद है, मदरसा है, पूरे देश के सभी स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दून पुलिस ने अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजनों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम जानी। पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्गों को किसी भी समय सहायता के लिए अपने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए और साइबर क्राइम से बचाव के प्रति जागरूक भी किया। बुजुर्गों ने दून पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद दिया है। दून पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर सकें।
खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा क्षेत्र के कारलीगांव और शेरा गांव के आपदा प्रभावित 33 परिवारों को गैस चूल्हे और गैस सिलेंडर वितरित किए। ये परिवार सितंबर महीने में दैवीय आपदा से प्रभावित हुए थे और उनकी दैनिक जरूरतें प्रभावित हुई थी। मंत्री जोशी ने राहत सामग्री सौंपते हुए कहा कि सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर दून पुलिस ने डोईवाला क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 3 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी और नकदी 7,950 रुपए, एक मोबाइल फोन बरामद किया। दोनों मामलों में वादियों ने घर से ज्वेलरी, नकदी और मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और सुरागरसी के आधार पर आरोपी गणेशगिरी निवासी ब्रह्मपुर रुड़की को गिरफ्तार कर लिया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिले के विकासखंड मोरी में रात्रि के समय ग्राम डांटी धुनार में एक आवश्यक भवन में आगजनी से 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने से गांव में चीख पुकार मच गई। इधर जिला परिचालन केंद्र उत्तरकाशी से मिले जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान डांटी धुनार द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील मोरी के अंतर्गत टॉमटी गांव के हरपाल सिंह राणा पुत्र हरदयाल सिंह राणा के 3 मंजिला आवासीय भवन में आग लगने से सामान सहित 4 बकरियां, 15 मुर्गे और 2 खरगोश आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आवासीय भवन भी जलकर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक की टीमें मौके के लिए रवाना हुई।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।